हम जा रहे हैं चित्तौड़ में, चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित मीराबाई जी का अप्रकाशित मंदिर, अज्ञात मंदिर। तो मीरा जी के मंदिर की ओर पर हम बढ़ रहे हैं और साथ में है प्रातः इतिहासकार निखिल कुमार जी भाई साहब, और मीराबाई जी भक्तिमती अंधता की साधना स्थली, तपोस्थली की ओर गमन कर रहे हैं। और ये जो मंदिर है इस महल के पास है, जो कुंभा जी का महल दिखा आपको उसके पास में है मीरा जी का मंदिर। तो चलिए आज चलते हैं मीरा जी के मंदिर की ओर गमन प्रारंभ। श्री गणेश और भक्ति का हुंकार भरते हुए मीरा जी अंधता के मंदिर की ओर, और मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की ओर। और उन्हीं भामाशाह की वंशज हमारे साथ है आज। ये भामाशाह के वंशज घोड़े को हाँक रहे हैं जोरदार ढंग से। तो चलिए पढ़ते हैं। जय चित्तौड़, जय मेवाड़, जय महाराणा, जय जय अंधता भक्तिमती मीराबाई जी भक्ति शिरोमणि। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा का। जो भैरव पोल, पॉडल पोल के बाद भैरव पोल। मुगलों से लड़कर युद्ध में बलिदान हुए कल्लाजी राठौड़ जयमल जी अंधता के बलिदान की रणस्थली मुगलों और इस कछुआओं की सेनाओं के खिलाफ लड़के काम आए। ये हनुमान जी का मंदिर। अब हम चलेंगे मीराबाई जी अंधता के मंदिर की ओर हनुमान बोल के बाद। जय हो मीराबाई जी की अंधता की। वो नीचे चलो चलता रहो। वो कही है, वो था गुसाइयों का मठ छोटा सा, और वो था ये है गणेश जी का पोल। पीछे जो हम देख रहे थे ऊंचाई पे इंतजार करने का एक तो था स्थल था वो, और उसके अलावा ऐसा तो नहीं है गुसाइयों का मठ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये जोड़ला पोल, चलते रहो। ये जोड़ला पोल, यहाँ पे ईसरदास जी चौहान युद्ध में काम आए। भारमल भगवान दास पीछे बैठा था अकबर के हाथी के होदे पे। उन्होंने ईसरदास जी चौहान जो हमारे बेदला के थे, उन्होंने मारी तलवार अकबर की, तो पीछे से उठ के आ गए भरमल और भगवान दास कछुआ, उन्होंने मार डाला था हमारे ईसरदास जी अंधता को। ईसरदास जी अंधता बलिदान हो गए महाराणा प्रताप और मेवाड़ की मातृभूमि के लिए, और कछुआओं ने इस तरह अकबर का पक्ष लिया। ये है यहाँ पे जो फौजदार परिवार था, किलेदार परिवार था, उनकी हवेली इस पर कोटे पे, किलेदार भटनागर परिवार की हवेली। और आगे आ गया है राम पोल, और ये पास में था गुसाइयों का मठ, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और कभी आज हम चलेंगे सीधा सीधा मीरा जी अंधता के तपोस्थली, साधना स्थली मंदिर की ओर। यह आ गया राम पोल, जहाँ पे पत्ता जी अंधता काम आए मुगलों से लड़कर। पत्ता जी अमेट चुंडा तंदता। ये है मर्दाना महल, कुंभा जी का महल, और इसी कुंभा जी के महल के परिसर के पीछे की ओर स्थित है मीरा जी का महल। और जो अंतपुर का महल होता था, देरासर का महल होता था, जहाँ पे महिलाएं जनानियाँ भक्ति करती थी। और उन्हीं मंदिर में मीरा जी के चरण कमल भी पड़े। तो इस मर्दाना महल के पीछे की ओर अंतपुर के महल है, कंवरपदा के महल है, और वहीं निकट ही स्थित है मीरा जी का मूल मंदिर, जहाँ पे ब्रजराज स्वामी की मूर्ति यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित थी। और वो मूर्ति बाद में कांगड़ा नूरपुर का राजा बासु ले गया, जो कि मुगलों का मनसबदार था। लेकिन वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अमर सिंह जी की वीरता से प्रभावित हुआ। उसने कहा मैं नहीं लड़ पाऊंगा मेवाड़ में मेवाड़ियों के खिलाफ, और समर्पण भाव से उसने केवल यही मांगी कि मुझे मीरा जी की मूर्ति दे दी जाए, जो पूजन कर में काम लेते थे। तो उनका पुरोहित था पंडित सुखानंद व्यास, जो महाराणा अमर सिंह से जाके मिला और उनको निवेदन किया कि मुझे मीरा जी के द्वारा पूजित की जाने वाली मूर्ति दे दी जाए। तो वो मूर्ति महाराणा साहब ने उनको सपने में भेंट की, और बाद में वो बिना लड़े ही समर्पण किए, क्योंकि उसको असफलता भी मिली थी मेवाड़ की फौज से, और वो ऐसे भी निराश हो चुका था। तो तब वो प्रस्थान करता है पुनः गुजरात की बॉर्डर से होते हुए अपने कांगड़ा नूरपुर की ओर, लेकिन मार्ग में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम चलेंगे उन्हीं मीरा जी की मंदिर की ओर। तो चलिए पीछे से जो मर्दाना महल, उनके पीछे के रास्ते से हम एंट्री कर रहे हैं, पीछे के रास्ते से। हाँ, आज हम आए हैं कौरपदा महलों में स्थित मीरा जी के मंदिर की ओर। और ये जो मंदिर है ये
कंवरपदा महलों के बिल्कुल संलग्न पास में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये पीछे का जो अंतपुर था, जो महलात थे पीछे की तरफ, उनका प्रवेश द्वार है। दोनों तरफ खंभ लगे हुए हैं, स्तंभ लगे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रवेश द्वार है। तो उसके संदर्भ में निखिल जी। नमस्कार साथियों। पूरे भारत में या पूरे राजपुताने में चित्तौड़ केवल ऐसी जगह है जिसे शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से जाना जाता है। और हमने सुना भी है, जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। चित्तौड़ दोनों चीज़ों के लिए जाना जाता है। मीराबाई जिनकी वजह से केवल चित्तौड़ और कृष्ण भगवान, कहते हैं जो राधा का कर्ज कृष्ण पे था वो मीरा ने चुकाया। हर किले में प्राचीन काल में, मतलब महिलाएं बाहर दूसरे मंदिरों में नहीं जाती थी, अंतरपुर में उनके मंदिर बने हुए थे। तो प्राचीन जो मीराबाई का प्रथम अंतरपुर मंदिर है, इधर उनका आवास, और भोजराज जी ने जो उनके पति थे, यहाँ एक अंतरपुर में मंदिर बनाया था। कंवरपदा महलो हुतो मीरा रो आवास, महला तले बावड़ियों मीरा मिंदर खास। बिरसा प्याला राणा जी, मोकलिया दीजो मीरा ने हाथ, कर चरणामृत पी गई बंजू रूंगनाथ। सांप टापरो राणे जी भेजो, दो मीरा के हाथ, हंस हंस कंठ लगायो, यो तो मारो नवसर हार। ऐसी थी मीराबाई और उनके कृष्ण भगवान। तो आज हम चल रहे हैं कंवरपदा महलों में स्थित मीराबाई जी के मंदिर की ओर। और इसको पहले माणा संघ ज्येष्ठ पुत्र कंवर भोजराज जी, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो इसके पास में ही आराध्य देव गिरधर गोपाल जी का मंदिर बनाया गया। कृष्ण का एक स्वरूप है, कृष्ण बाबू जी का। तो मीरा जी की साधना यहीं पूरी हुई थी और यहीं पे वो मीरा जी का सुमरन करते थे। और भोजराज जी की मृत्यु के बाद इसी मंदिर में ही कहा जाता है कि बनवीर ने उनके लिए सांप भी भेजा, विष के, हाँ, विक्रमादित्य ने भेजा था। और विष भरा प्याला भेजा और सांप भेजा, लेकिन सांप माला में बदल गया और विष अमृत में बदल गया। तो इसी घड़िया मंदिर है और यहीं मीराबाई जी का मंदिर है कंवरपदा महलों में। और आज भी ना तो विक्रमादित्य को माना जाता है हमारे मेवाड़ में, ना ही बनवीर की मान्यता है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे कोई सम्मान नहीं है। सम्मान है तो केवल भोजराज जी और मीराबाई जी अन्नदाता को है। तो आज हम उसी मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और रास्ता हम पीछे की तरफ से ले रहे हैं, जो मुख्य मंदिर का आवागमन का है। तो चलिए इसी मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस मंदिर में चलिए, कहते हैं कि विक्रमादित्य के जो मुक्तापुन कार्य थे उनसे तंग आकर के फिर वो चित्तौड़ से मेड़ता पधार गए, फिर मेड़ता से वो वृंदावन पधारे, द्वारिका पधारे और द्वारिका में ही रणछोड़ राय जी के मंदिर में आराधना की थी। और महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा सांगा ने तो उनके लिए पूर्व मंडल के परगने, बहुत सारे 10-15 गांव उनको सप्रेम भेंट में नज़र किए थे, ताकि वो अपनी साधना करते रहे। जो हथलेवा में अपने एक तरह से क्या कहें मैं आपको, उनके रानी जी के खर्च के लिए 3-4 गाँव उनको भेंट भी किए थे पूर्व मंडल के परगनों सहित। उसके अलावा भी कहते हैं कि उन्होंने वापस, महाराणा उदय सिंह ने उनको वापस बुलाने के लिए यहाँ से मेवाड़ से बहुत सारे ब्राह्मण भी भेजे थे, जिन्होंने कहा था कि हम मंदिर के बाद बैठे रहेंगे जब तक कि आप हमारे साथ नहीं चलोगे। तो फिर वो कहते हैं कि फिर वो मंदिर से बाहर ही नहीं निकले, वो अंतर ध्यान हो गए वहीं पे ही। तो उनकी इच्छा थी पूरी कि उनको मेवाड़ लाया जाए, महाराणा उदय सिंह जी की पूरी इच्छा थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे घटे फिर तो वो अंतर ध्यान हो गए। तो उसी संदर्भ में हम आज इस मंदिर की ओर गमन कर रहे हैं। तो ये मंदिर जो है मीराबाई जी का मंदिर है। इसको खोलना भाई साहब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले पूरा रास्ता पीछे की तरफ थोड़ा खराब है। मीराबाई जी अन्नदाता की सम्मान का बहुत ज़्यादा महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह जी करते थे। और भोजराज जी तो उनके मुरीदी थे एक भक्त के रूप में। वो धर्मपत्नी थी, लेकिन उनको भक्ति की पूरी छूट थी, वो सारा सम्मान दिया गया था उनको मेवाड़ राजघराने में। पूरा रास्ता भाई साहब ऐसे कोई ध्यान हो जाए।
काटा तो भाग ही जाए। अयो काटा तो भाग ही जाए मैं कहीं है। आओ बरा। तो ये है ये है गड़िया मंदिर। अंतपुर देरासर जो होता था वो महलों के अंदर के होता था और जस्ट ये कंवरपदा के महल थे और इन्हीं कंवरपदा के महलों के समीप ये कंवरपदा जो कि महाराणा संघ टाइम पे कुंवर थे, भोजराज जी ज्येष्ठ पुत्र थे। तो ये गड़िया देवरा मंदिर कहलाता है जिसका निर्माण कहते हैं कि कुंवर भोजराज जी ने और मीरा जी ने करवाया था। और मेरे हिसाब से ये मंदिर वो टाइम तो बने था लेकिन उनसे पुराना भी हो सकता है क्योंकि अंतपुर में मंदिरों की स्थापना होती थी महिलाओं के साधना के लिए, सत्संग के लिए, भक्ति के लिए। ये हमारे पीछे रह गए। अरे साहब यूं नहीं चला घाटा भागते रही आ जाओ एकदम। अरे रास्ता मुँह तो क्यों थांगा नहीं आई पा रहा यार, गजब कर रहा। अड्नो चलो उठनो। अरे था नहीं आ पाओ उठनो अड्नो। अरे अड्नो मैं नहीं आई सकूँ, कह रही हूँ आगे और ज़्यादा है अड्नो। कहीं तेल लागे कहीं पग दो मनी बेटी इनका भाई दो कहीं दर पो। तो नीचे ध्यान रखो, हाँ पाप नहीं है। अरे हाँ पाप नहीं है, नीचे ध्यान रखो। मन ध्यान मैंने अपना मार हो गए। तो ये पहुंच गए हम मीराजन दत्ता के मंदिर की ओर। मंदिर की स्थिति पूरी खराब है और गर्भगृह में मूर्ति नहीं है क्योंकि वो जो मूर्ति जो थी गिरधर गोपाल जी की जो ब्रजराज स्वामी के रूप में पूजित है, कांगड़ा नूरपुर के राजा बासु को भेंट कर दी गई थी महाराणा अमर सिंह जी द्वारा। क्योंकि वो बहुत ही मीराबाई जी जब यहाँ से चले गए तो 1611 में राजा बासु का अटैक हुआ था, मुगल मनसबदार था वो। यहाँ पे मेवाड़ पे बहुत सारे अटैक हुए ही हैं, मान सिंह कछवा, उसके बाद जगन्नाथ कछवा जो जयपुर के राजा थे उनके। उसके बाद जो अटैक हुए उसमें अब्दुल्ला खान, मोहब्बत खान। तो 1611 में जो अटैक हुआ वो कांगड़ा राजा नूर बासु का हुआ, कांगड़ा नूरपुर राजा बासु। और कांगड़ा नूरपुर के राजा बासु ने कांगड़ा नूरपुर के राजा कहते हैं कि कांगड़ा नूरपुर जो हिमाचल का राजा था ना, राजा बासु, वो जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्हीं महिलाओं पर डेरा डाला तो डेरा डालने के पश्चात रात्रि काल में उसको घुंघरू की आवाज़ आती थी और भक्ति के जो गीत थे मीराबाई के, अंदाता के, उनके गीतों की आवाज़ उनके कानों में पड़ती थी। तो वो सब कुछ कार्य छोड़ करके मीरा मंदिर में पहुंचा, नीचे दर्शन किए उसने और मीरा जी के मंदिर के दर्शनों को करके भाविभोर हो गया। लेकिन मूर्ति यहाँ से गर्भ से विहीन थी क्योंकि महाराणा प्रताप के टाइम पे ही भारमल, भगवान दास कछवा, मान सिंह कछवा, टोडरमल और ऐसे बहुत सारे शाहबाज खान के आक्रमण हुए। उस दरमियान बहुत सारे मंदिर तोड़े गए मेवाड़ के, चित्तौड़ के। तो वो मूर्ति जो थी महाराणा अमर सिंह जी और महाराणा प्रताप के साथ में ही रहती थी। तो उस टाइम उनके साथ में चावंड में स्थापित थी। तो बाद में जब राजा बासु अभिभूत हो गया है कि गर्भगृह के ओरा से, तो उसने महाराणा अमर सिंह जी को अपना पंडित पुरोहित भेजा, सुखानंद व्यास, और उनको बोला कि वो मूर्ति मुझे भेंट कर दे, बड़ी कृपा होगी। तो बाद में महाराणा अमर सिंह जी ने उनको दोनों की मुलाकात हुई जो कि जहांगीर के जानकारी में नहीं थी। और महाराणा जी ने भी उस पुरोहित को अपना रेमलिया गांव कहते हैं कि यहाँ पे झीलिया ग्राम भेंट किया और ताम्रपत्र लिखा और ससम्मान उसको मूर्ति भेंट की मीराबाई जनदाता के लिए, गिरधर गोपाल जी की। और वो उस मूर्ति को लेकर नूरपुर कांगड़ा पहुंचे और वहाँ एक विशाल मंदिर बना जो कि ब्रजराज स्वामी जी का मंदिर है, जहाँ विशाल गर्भगृह है पहाड़ी के ऊपर। वो ब्रजराज स्वामी आज भी नूरपुर किले में विद्यमान है जो कि जिला कांगड़ा राज्य हिमाचल प्रदेश में है। और उन पुरोहितों को जो ताम्रपत्र प्रदान किया मेवाड़ के महाराणा साहब ने, वो 12 जुलाई 1612 ईस्वी का है। ये सब जानकारी मैं वीरेंद्र दादभाई तलावदा के द्वारा लिखी गई पुस्तक से मिलती है। उसके अलावा ये मंदिर देरासर का मंदिर कहलाता है। और उसके बाद में कहते हैं कि पत्तल दूने बनाने वाले जो वारी होते थे, उन जो अपने रसोड़े में जीवन ईमन लगाते थे, तो उन वारी लोगों का भी ओसरा आता था।
और ये जो वारिद थे वो चित्तौड़ में आकर रहे थे, कहते हैं अजमेर सावर से आए थे और मान इलाका के समय से जुड़े हुए थे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से, और उदयपुर महलों के नीचे बस गए। और वारियों की बाड़ी भी यहाँ प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ के नीचे, और माण उदय सिंह के टाइम पे भी उन वारियों की वंशज हुए थे, जिन्होंने पन्ना महिला जो पन्नादाई जी थी अंधता धाइमा, उनके साथ इन्हीं वारियोपोल का व्यक्ति जो था वो माण उदय सिंह जी को पतल दूनो बनाने वाली उसमें उठा के साथ में ले गए थे सुरक्षा करने के लिए। तो उन वारी जो परिवार थे उनसे भी इस कुंवरपदे के महलों का उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। ये जो कुंवरपदे के महल है यहीं से ही महाराणा साहब उदय सिंह जी को ले जाया गया था। और पंडित सुखानंद जी व्यास जो थे उनको जिलियाग्राम रेमलियाग्राम बैठ गया था, और कांगड़ा नूरपुर में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बीच में शायद जो अपन ने एक गोल गुम्बद सा देखा था और उसमें हमें लग रहा था कि शायद कोई गुप्त द्वार है। तो जो आप कह रहे हैं उन लोगों ने पत्तल दूने के बीच में उदय सिंह जी को छुपा के भेजा था, वो सूरजपोल उसी द्वार से यहाँ से सूरजपोल तक। और ये कुंवरपदे के महल ये हैं, ये और इधर ये महल है। हाँ, ये कुंवरपदे के महल ऊपर की ओर है। हाँ पन्नादेवी का पन्नादेवी तो धाइमा थे। हाँ हाँ वही धाइमा उनका जो था वो महल जो निवास कहले ठीक। वो शायद तो पन्नादाई जो धाइमा जो नियुक्त थे वहीं थे। और यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो कि शिव और वैष्णव प्रतिमाएं हैं, लेकिन सब खंडित है। सब खंडित है, मुगलों ने तोड़ डाला है इनको। और गर्भगृह है बहुत सुंदर, और शावक प्रतिमाएं हैं, उत्कीर्ण है शावक, और ऊपर की उल्टा कमल का फूल है। बहुत सुंदर गर्भगृह का अलंकरण है। प्रदक्षिणा पथ है, लिंटन लगे हुए हैं, चारों तरफ लिंटन है, और चक्र है, और गवाक्ष है बहुत सुंदर। तो ये कीचक प्रतिमा है, पीछे देखिए आप गवाक्ष है। तो बहुत बेहतरीन अंतपुर का देरासर का जो महिलाओं के लिए भक्ति के लिए हर ठिकाने के रावले में होता है, महाराणा साहब के रावले में होता है। तो अद्भुत मंदिर था। और कहते हैं कि राजा बासु इतना शर्मिंदा था मुगल मनसबदार के रूप में यहाँ करके, उसने फिर कभी लड़ाई करने की सोची नहीं मेवाड़ से, और यहाँ से चला गया। लेकिन गुजरात के रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो जब रात को कुंवरपदे के महल में सोते थे तो उनको आवाज़ आती थी यहाँ इन मंदिरों में भक्ति के गीतों की, जो कि मीराबाई जिंदा तक थे। देखिए अब ये विशेष रूप से अलंकरण तब क्षिप्त विक्षिप्त, क्या कहते हैं इनको, क्षिप्त विक्षिप्त, याद नहीं आ रहा था। क्षिप्त विक्षिप्त इनको अलग अलंकरण जो होता है कहलाता है। तो ये स्तंभ है और कीचक हैं बहुत सारे, और फूल पत्ती का अलंकरण है। तो एक वंडरफुल मंदिर है, एक बहुत ही आध्यात्मिक भक्ति स्थली का मंदिर है जो आज जर्जर है मीराबाई जी का। चलिए, और ये अर्ध सभा मंडप है, ये पूरा सभा मंडप है, और ये सभासन है, और बाहर की भी प्रतिमाएं लगी हुई बहुत सारी। ये सारी शिव और वैष्णव प्रतिमाएं हैं, अप्सराओं की प्रतिमाएं हैं, नित्य रत्न नित्यांगनाओं की प्रतिमाएं हैं जो भक्ति को दर्शाती है शायद, ये जितनी भी प्रतिमाएं हैं। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे। ये और देखिए सीढ़ी नुमा रास्ता जो शायद महलों से इस मंदिर के लिए आने के लिए संभव तो है। बाद में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन ये यहाँ से सीढ़ी नुमा रास्ता है पूरा, ताकि इस मंदिर में आ सके। सही कह रहा, वो कुंवरपदे की महलों से जुड़ी हुई है सीधा। अर्ध मंडप, सभा मंडप, प्रदक्षिणा पथ, अलंकृत स्तंभ, नौ चौकी। मतलब शायद सबसे प्राचीन मंदिर इस दुर्ग पर मीराबाई का जी जी, वो शायद यही है। इसके बाद में कुंभश्याम मंदिर और जो दूसरा मंदिर है वो बना। चलिए ठीक सा प्रणाम। ऊपर का जो शिखर है वो ईंटों का बना हुआ है, ये अद्भुत विशेषता है। चलिए बताता हूँ मैं आपको एक बार वो जो ऊपर का,
ये फॉरेनर्स आए हैं घूमने के लिए। ये था कुंवरपदा का महल और ये ईंटों का शिखर, इसमें सुरंग है, उर्दू सुरंग है, आमलक है, कलश है और कार्विंग भी है और नासिका है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये कुंवरपदे का महल है, ये कुंवरपदे का महल। और इन्हीं महलों में महाराणा उदय सिंह जी के टाइम की घटना भी घटती, जब दाइमा पन्ना दाई जी उनको सुरक्षित करके ले जाते हैं और इसी महल में विक्रमादित्य की हत्या होती है। उदय सिंह जी की सुरक्षा होती है और चंदन जी का बलिदान होता है। और ये है, ये जो है पूरा आमला, कला, श्रृंग, अरिश्रृंग, कार्विंग। तो चलिए ठीक है सर, पर्याप्त है जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये चित्तौड़ किले का दृश्य है।